हेलो दोस्तों, आज हम तेनालीराम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मनहूस आदमी। वीडियो में जो भी गलती हो माफ कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर के राज के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव राय सीधे रमैया के कक्ष में गया और उसका चेहरा देखा। दिन का प्रारंभ रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उसका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने के पूर्व भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रा हेतु बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लग गई थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उनकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी ग्रह पहुंचने के बाद सैनिक ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुँचाया गया। संदेश इस प्रकार था। महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिक से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया के प्राण बच पाए। सीख: अंधविश्वासी से दूर रहना चाहिए। अगला कहानी। कर्ज का बोझ। उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उन्होंने महाराज को वचन दिया कि वह बहुत जल्द कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई, किंतु इतना नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे। दो, किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दे। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वह कुछ दिन दरबार में नहीं आ पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार में न जाने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर सूत गया। महाराज तेनालीराम के पास गया और उसका हालचाल पूछने लगा। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन तेनालीराम की पत्नी बोल पड़ी। महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इस कारण ये बीमार पड़ गया है। महाराज बोले, अरे इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी? तेनालीराम, चलो मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम पलंग फेंक के तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज तेनालीराम को स्वस्थ देख बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका मतलब है कि तुम कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमार होने का बहाना बना रहे थे।
है तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज मैंने कोई बहाना नहीं किया, मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे उस बोझ से मुक्त किया मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते, हमेशा की तरह महाराज के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनाली की चतुराई पर मुस्कुरा पड़े।